आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज की एक्सपायरी डे आपके लिए बेस्ट ऑफ द एक्सपायरी डे रहा हो। और उसका रीज़न जहाँ पे आप नोट कर सकते हो हमारे कॉल के टारगेट और पुट के टारगेट। तो ओवरऑल कॉल में तो चलो 345 तो प्रॉपर नहीं कह सकते, जहाँ पे आज का हाई 325 का रहा है। और पहला टारगेट मेरा कॉल साइड में था 270 से 345। तो पहली बात थी ये थे फ्लैट ओपनिंग के अकॉर्डिंग दोनों ही पॉइंट। उसके बाद जहाँ हुई ये ओपनिंग इस लाइन के ऊपर जो है हमारी 22,212 पे अच्छी खासी, जहाँ पे पहले सपोर्ट थी। फिर जहाँ पे लास्ट डे या फिर ट्यूसडे कह लीजिए, वेडनेसडे को तो चलो बंद थी मार्केट, तो ट्यूसडे जहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था निफ्टी को ऑन 50 मिनट चार्ट के ऊपर। तो आज के दिन जहाँ पे ओपनिंग रही ठीक 22,228 पे, और पहली ही कैंडल का हाई जो बन चुका था 270 बन चुका था, 270 है। तो जहाँ पे नोटेबल था कि 22,270 से 22,345 तो पहले टारगेट है हमारे। तो पहली कैंडल ने इतना हाई बना दिया तो भाई ट्रेड नहीं बनता। यहाँ पे जब लाइन चार्ट के हिसाब से देखें कि ऐसे ये स्विंग नीचे से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ा, तब यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग तो चलो बहुत दूर की है 193 की। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग थी 283 की लगभग, पहले कॉल साइड टारगेट में 270 से 345। उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ये वाली कैंडल ने सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे की आज के दिन। ये नहीं मैं कहूँगा कि हाँ मैंने कोई ट्रेड की या किसी ने कोई ट्रेड की, जहाँ पे इस वाली कैंडल ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की। और इस कैंडल ने जहाँ पे फिर से ये शो किया कि हमारे लिए स्टॉप लॉस बेहद ही ज़रूरी है। कोई भी ट्रेड में हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टॉप लॉस बेहद ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारे पास तकरीबन 200 प्लस पॉइंट की कैंडल है और इस कैंडल को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपने भाई मान लीजिए जहाँ पे ऐसे जे वाला स्विंग बनाकर गई है इसके ऊपर, जहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखा है एक स्विंग का, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स जे आपका सपोर्ट बनता है 264 के आसपास। और अगर मान लीजिए कि आपकी एंट्री बनी हुई है जहाँ पे बनी हुई है इसके ऊपर 303 पे, 303 पे आपकी एंट्री बनी हुई है, तो आप हद 20-30 पॉइंट इंडेक्स के मानकर चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो 10 से 15 पॉइंट या उससे कम रहेंगे। तो अगर आपने वो ऐसा लगा रखा है तो आप ऐसे अनवांटेड लॉस से बच सकते हैं। सिंपल सा मेथड ये है, स्टॉप लॉस बेहद ज़रूरी है। किसी भी हालात में कोई भी ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए, आई थिंक मुझे कुछ नोटिफिकेशन मिले थे कि 5 मिनट का जो चार्ट है उस पर थोड़ा बेटर उन्हें फील होता है। तो जहाँ पे अगर मैं 5 मिनट पे भी आपको बता दूँ तो 5 मिनट पे भी लगभग हमारा सेम ही पॉइंट रहता है। अगर हम इस ये पैरेलल चैनल जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये वाला पैरेलल चैनल जो भी शो हो रहा है यहाँ पे, अगर इसका लोअर बाउंड की बात करें या फिर इस ट्रेंड लाइन की बात करें, ये दोनों को ही अभी इसने रिस्पेक्ट किया है। लेकिन ये स्विंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए फ्राइडे के सेशन के लिए। अगर तो फ्लैट ओपनिंग होती है तो आई थिंक मे बी थोड़ा सा गैप डाउन मिल सकता है देखने को। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पे इन दो चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे। तो ऊपर के टारगेट मान लीजिए, अगर लाइन चार्ट के हिसाब से 5 मिनट पे ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये भी आप नोटिस रखें। अगर लाइन चार्ट के हिसाब से देखें तो 22,045 के ऊपर ठीक ठीक हमारे पास 212 तक के टारगेट रहेंगे। और नीचे की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे कि हमें 970 के नीचे अगर ट्रेड मिलती है तो लगभग हमारे पास पहला टारगेट 930 का, जी 930 का रहेगा पहला टारगेट। और उसके बाद हमारे पास अगला टारगेट फिर 800 का निकल कर आएगा। तो इन चीज़ों को हम कल के दिन करेंगे अप्लाई हमारे ट्रेडिंग सेशन में। चल 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ अब, तो ये चीज़ें नोटेबल नहीं रहेगी।
इन्हें हम डिलीट कर देंगे, बिकॉज कल जस्ट मैंने आपको बताया है कि इस स्विंग के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तब। तो जस्ट देखना है कि ये स्विंग जो जहाँ पे बना चुका है निफ्टी लास्ट टाइम में, तो इसका अपर और लोअर ये दो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगी। इसके बीचों बीच रहती है तो जस्ट वेट करेंगे, किसी भी तरफ टूटेगी ऊपर या नीचे तो वहां पर बैठेंगे। ठीक जहां आप देख सकते हो जैसे कि आज तकरीबन ये ओपनिंग थी इसकी 299 की, 1.25 की है ये कैंडल, तो 1.25 से 1.30 तक की ये कैंडल है। तो यहाँ पे ये वाला मोमेंटम बहुत नैरो पॉइंट पे रहा था निफ्टी का, 11 से लेकर 1.15 तक कह सकते हैं हम इसे। 2 घंटे का यहाँ पे ये इतना बड़ा मतलब रेंज रहा था। उसके बाद फटाक से ये बड़ी कैंडल ने मतलब कह सकते हैं कि जज्बात ही चेंज कर दिए मार्केट के आज के दिन। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लेकर चलना है आगे की तरफ। तो अब बात जहाँ पे करते हैं कल के दिन के लिए गैप अप गैप डाउन की, तो गैप अप अगर रहती है निफ्टी गैप अप तो कम से कम इसके ऊपर रहनी चाहिए। गैप अप ये है 22,095 के ऊपर, तो इसके ऊपर अगर गैप अप रहती है तब एकदम से नहीं पढ़ना है हमें, तो कम से कम 130 के आसपास ऊपर क्लोजिंग देती है अगर निफ्टी, तभी हमें रहना है। तो टारगेट लगभग ऊपर के 100 पॉइंट रहेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होती है किसी भी पॉइंट पे ओपन होती है, जहाँ पे अगर बहुत पीछे अगर हम जाकर देखें तो 950 या फिर लाइन चार्ट के हिसाब से 950 तक ओपन होती है या फिर 900 के आसपास ओपन होती है, तो यहाँ पे एक रीटेस्ट जरूर मिलेगा। यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है तब हमें पुट में जाने की। तब इस ट्रेंड लाइन पे या पैरेलल चैनल के लोअर पॉइंट पे एक रिजेक्शन जरूर मिलेगा, या फिर हमें 22,023 तक जरूर एक रिजेक्शन मिलेगा। तो उस चीज को नोट करके तब ही ट्रेड लेनी है, उससे पहले नहीं। तो इस हिसाब से कल के दिन रहना है। तो कल का मेरा ट्रेडिंग डे जो रहेगा वो 73 रहेगा, फ्राइडे 19 अप्रैल 2024 के लिए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीक का जो भी रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए मेरी अलग से वीडियोस रहती है, जैसे कि वीकली एनालिसिस अलग से होती है, जो इंटरडे है वो डेली टू डेली अपडेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। एनालिसिस हमारी डन है।